वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। पाकिस्तान की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अगर इंडिया ने हमारा पानी रोका तो हम इंडियन के हाथ तोड़ देंगे। पाकिस्तान की तरफ से बड़ी वार्निंग दे दी गई है। दोस्तों यह कहा गया है, डायरेक्ट पीएम मोदी को पैगाम दिया गया है कि अगर बचना है ना तो पाकिस्तान का पानी नहीं रोकना। तो दूसरी तरफ अफगानियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो अफगानी पाकिस्तान में रह रहे थे अब उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। कोई भी अफगानी नहीं बचेगा। अफगानियों का पाकिस्तान से सफाया किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लेकर आया हूं जो अफगानियों को गिरफ्तार किया गया है और इंडिया को वार्निंग दी गई है कि हमारा पानी नहीं रोकना। पहले वीडियो देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो पहला इंडिया पाकिस्तान ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ पाकिस्तान ही ਧਮਕੀਆਂ लाई जा रहा है। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं जबरदस्त कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। सही कहा है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो हवा तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हिंदुस्तान को हर थोड़े दिनों के बाद दौरा पड़ता है। मैं कुछ हिंदुस्तानियों के भी सोशल मीडिया पर कमेंट्स और पोस्ट वगैरह पढ़ रहा था तो वो इस तरह की बातें कर रहे थे, हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे। मैं सिर्फ उन्हें इतना कहना चाहता हूं, पानी तुमने बंद करना है, जो भी करना है वो बाद में देखेंगे। धुरंधर जैसी फिल्में देखना बंद करो, क्योंकि धुरंधर जैसी फिल्में देखकर तुम लोगों का हुआ पड़ा है दिमाग खराब। 1.5 साल पहले तुम्हारी आर्मी ने पाकिस्तान की तरफ नजर की थी, हवा से आए थे, हमने हवा में दबोच लिया। फिर पूरी दुनिया ने बताया कि पाकिस्तान ने किस तरह से हिंदुस्तान को शिकस्त दी है। कोई थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करो, ये फिल्में देखना बंद करो, बॉलीवुड की दुनिया से बाहर निकलो, हकीकत को समझो। पाकिस्तान के साथ तुम लोग आंखें दिखाना दूर की बात, ऐसा सोच भी नहीं सकते। और तुम्हारी सरकार भी अब ये बात बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी है। वो सिर्फ तुम्हें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाती और तुम लोग पागल हो जाते। इंडस वाटर ट्रीटी एकतरफा तौर पे ना उसको रिवोक किया जा सकता है, ना उसे खत्म किया जा सकता है, ना उसमें किसी किस्म की तरमीम या रद्दोबदल की जा सकती। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा कहा है, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने भी बात की है, जो पानी है हमारी लाइफ लाइन भी है और वो हमारी रेड लाइन भी है। जो वाटर सिक्योरिटी है पाकिस्तान के लिए अहम भी है, पाकिस्तान का राइट भी है। लीगली अगर देखा जाए इंडस वाटर ट्रीटी दोनों ममालिक ने तस्लीम किया था, वो आज नाफिजुल अमल है। मुतअद्दिद फोरम्स के ऊपर भारत को बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा है और उनका स्टांस किसी एक फोरम पर भी तस्लीम नहीं किया गया। आपको इस वक्त सबसे पहले खबर देंगे, वफाकी हुकूमत ने 10 जुलाई से गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की गिरफ्तारी का फैसला किया है। वफाकी वजारत दाखिला ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को ख़त लिख दिया है। ख़त में कहा गया है कि वीज़ा के बगैर मुकीम किसी भी अफगान शहरी को 10 जुलाई से गिरफ्तार किया जाएगा। अफगान शहरियों बशमूल वीज़ा ओवरस्टे केसेस की डिपोर्टेशन में तेज़ी लाई जाएगी। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को इससे मुतालिक हिदायत जारी की गई हैं। ये बताया गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 11 जुलाई से वज़ारत दाखिला को रिपोर्ट भेजी जाए, जिसमें बगैर वीज़े के पकड़े गए अफगान शहरियों की तादाद भी बताई जाए। वज़ारत दाखिला का बड़ा फैसला, बगैर वीज़ा मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ारत दाखिला ने कहा कि 10 जुलाई 2026 से बगैर कारआमद वीज़ा रहने वाले अफगान शहरी फौरी गिरफ्तार किए जाएंगे। वज़ारत दाखिला ने तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद इंतजामिया को अहकामात जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर है दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि हर 2 महीने बाद इंडिया को क्यों दौरा पड़ जाता है, पाकिस्तान का पानी क्यों रोकता है। पाकिस्तान का जो पानी है ये हमारी रेड लाइन है, ये जो भी क्रॉस करेगा वो नुकसान उठाएगा। इससे पहले भी हम भारत को सबक सिखा चुके हैं, हम भारत के जहाज गिरा चुके हैं और भारत को जंग हरा चुके हैं। यह तो पूरी दुनिया ने देखा है। अब भारत एक बार फिर पंगा कर रहा है, पानी को हथियार बना रहा है, लेकिन इससे भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर भारत ने बचना है तो हमारा पानी ना रोके, क्योंकि पानी इंसानों का बड़ा मसला है। यह पानी हमारा है, इसको जो भी रोकेगा उनके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। दोस्तों पाकिस्तानी एक मिनिस्टर है मुसद्दक मलिक, उसने ये वाजे कहा है कि अगर इंडिया ने हमारा पानी रोका तो हम उनके हाथ तोड़ देंगे। जिन हाथों ने पानी को रोकना है वो तो टूट जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि इंडिया हमारा क्या कर सकता है। इंडिया हमारा बिगाड़ कुछ नहीं सकता। लेकिन हम खुले आम कह रहे हैं, हम वार्निंग दे रहे हैं। पहले हम ऐसे बात कर रहे हैं, कहेंगे कुछ नहीं, पहले हम मुंह से बात करेंगे कि पानी को नहीं रोकना, पानी को चलने देना है। अगर फिर भी पानी बंद किया गया
तो फिर देखना कि उनके साथ क्या होता है, पूरी दुनिया तमाशा देखेगी। क्योंकि पाकिस्तान का पानी है, पानी पाकिस्तान का बनता है, ये हमारी रेड लाइन है, क्रॉस इसको नहीं करना, क्योंकि इंसानों के लिए ये बहुत बड़ा मसला है। दोस्तों हकीकत बात यह है कि अगर हमने इंडिया से पानी लेना है ना, धमकियों से काम नहीं चलेगा। जो चीज़ हम इंडिया के साथ दोस्ती करके ले सकते हैं ना, वो चीज़ हम धमकी देकर नहीं ले सकते। अगर किसी से कुछ भी लेना है ना, मतलब एक चीज़ है उसका कंट्रोल मेरे हाथ में है और वो है भी मेरी, तो मैंने दूसरे को देनी है, तो वो धमकी कैसे दे सकता है या वो ये बात कैसे कर सकता है कि मैं आपके हाथ तोड़कर ये चीज़ ले लूँगा। भारत के साथ अगर दोस्ती हो जाए, बातचीत हो जाए, नुकसान किए बगैर अगर पाकिस्तान को पानी मिल जाए, तो और क्या चाहिए दोस्तों। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त धमकियों देने के बजाय बात भी यह करें कि भाई हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है, पहले जो हो चुका सो हो चुका है, चाहे आपको गलत फहमी हुई चाहे हमें हुई, ठीक है। हमारे दरमियान जो एक बार आग भड़की थी वो आग खत्म हो चुकी है, अब हमारा तुमने पानी नहीं रोकना, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। हम धमकियां देते जाएंगे तो वो ये काम दिखाते जाएंगे, वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो इंडियन है। इंडियन जो बात कर देती है ना दोस्तों, उससे पीछे नहीं हटते। यह इंडियन का असूल है। क्योंकि अगर वो कह देंगे ना कि हम पानी नहीं देंगे या कोई और चीज़ नहीं देंगे, मतलब हम पाकिस्तान के साथ लेन देन नहीं करेंगे, अगर वो ये बात कर देंगे तो फिर ऐसा नहीं करेंगे। आप जो मर्जी कर लें, पूरी दुनिया को लेकर एक तरफ खड़े हो जाएं, इंडिया अकेला एक तरफ कर दे, फिर भी वो ये काम करके ही रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। उससे बेहतर ये है धमकी देने के बजाय, यार तुम बातचीत कर लो। क्या तुम्हें बातचीत करना नहीं आती? क्या तुम्हारे अख्तियार में नहीं है बातचीत करना? जो चीज़ बातचीत करके हम ले सकते हैं, हम अपना नुकसान भी नहीं करेंगे, हमारी इकोनॉमी का नुकसान नहीं होगा, हमारी जो अवाम है ये भी मुश्किल में नहीं जाएगी, हमें पानी भी मिल जाएगा। इस तरह हम बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। ये क्यों नहीं करते? ऐसा करना चाहिए, लेकिन जो कर नहीं रहे। तो दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान में रहने वाले अफगानियों को अरेस्ट किया जा रहा है। अफगानियों से पहले यह बात कर दी गई थी कि पाकिस्तान छोड़ दीजिए, अगर पाकिस्तान नहीं छोड़ोगे तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा और जेलों में डाला जाएगा। अब तो यह कहा जा रहा है कि जो अफगानी पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट के बगैर आए थे वो पाकिस्तान में अपने शिनाख्ती कार्ड के साथ, यानी आईडी कार्ड के साथ आए थे। तो अब हम इनको यहाँ नहीं रहने देंगे। रीज़न क्या है? अफगानियों को यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं? कुछ अफगानी तो ऐसे हैं जिनकी शॉप थी पाकिस्तान में, तो उनकी जो शॉपें हैं वो छीन ली गई हैं, उनसे ले ली गई हैं और उनको यहाँ से निकाल दिया गया है। लाहौर से निकाल दिया गया है और इस्लामाबाद से भी निकाल दिया गया है, कराची से भी। अब जो कुछ बचते हैं उनसे भी कहा गया है कि यहाँ से निकल जाइए, आपके पास पासपोर्ट नहीं है। दोस्तों रीज़न क्या है? अफगानियों को यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं? जो अफगानी पाकिस्तान में आकर मजदूरी करते थे, अब उनको यहाँ नहीं रहने देंगे, उनको गिरफ्तार कर लेंगे। रीज़न ये है दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि जो अफगानिस्तान है ना, ये पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है, यानी अफगानिस्तान टेररिस्ट का घर है, अफगानिस्तान टेररिस्ट को पैदा करता है। क्योंकि ये अफगानिस्तान का अमन तबाह करते हैं और पाकिस्तान का अमन तबाह करते हैं। जो लोग अमन तबाह करते हैं दोनों देशों का, तो हम उनको यहाँ नहीं रहने देंगे। जो अफगानी आते हैं ना पाकिस्तान, यहाँ आकर फिर जो टेररिस्ट होते हैं उनको बुलाते हैं कि हम पाकिस्तान के फलां फलां शहर में रह रहे हैं, आप यहाँ आ जाइए। इन अफगानियों के ज़रिए टेररिस्ट आते हैं पाकिस्तान, यहाँ आकर वो पाकिस्तान का नुकसान करते हैं। इसलिए जब इनको यहाँ से निकाला जाएगा तो कोई टेररिस्ट अफगानिस्तान से पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। यह पाकिस्तान का बड़ा इल्ज़ाम है अफगानियों पर। और मोहसिन नकवी साहब ने यह ऑर्डर दे दिया है कि जो अफगानी है ना, इनको गिरफ्तार किया जाए, अब इनको ना छोड़ा जाए। बहुत ही सख्त फरमान सुनाया है मोहसिन नकवी साहब ने। मोहसिन नकवी साहब का कहना है कि अफगानियों ने पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, पासपोर्ट के बगैर आए हैं। मतलब जो पासपोर्ट के बगैर आता है ना, नुकसान वही करता है और टेररिस्ट को वही बुलाता है, अमन तबाह वही करता है। दोस्तों इस तरह के अफगानी हमने भी देखे हैं कि जो अपने काम से काम रखते हैं और इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। ये पता नहीं कौन अफगानी है, कहाँ से आगे हैं कि जो टेररिस्ट को पाकिस्तान में बुलाते हैं और पाकिस्तान का नुकसान करवाते हैं। अब कुछ अफगानियों ने यह बात की है कि ठीक है भाई, ये मुल्क आपका है, हम पाकिस्तान को छोड़ देंगे, हम छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, आप यही चाहते हैं तो हम यहाँ नहीं रहते। पहले हमें बुलाया गया था, हमें इजाज़त दे दी गई थी, क्योंकि हम पासपोर्ट के साथ नहीं आए थे। हमने पूछा था पाकिस्तान सरकार से
बातचीत हुई थी तो हम आए थे, बातचीत के बगैर हम नहीं आए थे। अफगानियों का यह कहना है कि जो पासपोर्ट के बगैर आता है वो बातचीत के जरिए आता है या वो ऐसे उड़कर आ जाता है। हम बातचीत के बगैर यहाँ नहीं आए थे, पहले हमें क्यों इंटर होने दिया, यानी पाकिस्तान क्यों आने दिया। पहले हमें रोक देते हैं कि भाई पाकिस्तान नहीं आना, यहाँ पाबंदी है, आप यहाँ नहीं रह सकते। पहले हमें आने दिया, हमने आकर यहाँ बिजनेस किया, हमने आकर दुकानें खरीदी यानी शॉप खरीदी, हमने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। जब हमारा बिजनेस आगे बढ़ा तो अब ये पाबंदी भी लगा रहे हैं और हमें गिरफ्तार भी कर रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं। एक अफगानी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो हमारी दुकानें हैं क्या ये लेना चाहते हैं, ठीक है ले लें भाई, हम मजदूरी कर लेंगे। तो उस अफगानी ने यह वाजे कहा है कि हमारी दुकानें लेना चाहते हैं। जो लोग पंजाबी है ना पाकिस्तान में, हमारी दुकानों पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान से निकल जाए। दोस्तों हालात बहुत ही ख़राब हैं इंडिया की तरफ से भी और अफगानिस्तान की तरफ से भी। पाकिस्तान हुकूमत को चाहिए मसले सोल्व कर ले, हमारा नुकसान हो सकता है। उनका क्या जाएगा, अफगानी चले जाएंगे, उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। और जो इंडिया की तरफ से क्लैश हो रहा है, क्या होगा, पानी बंद होगा, फिर कोई ना कोई इंडिया की झड़प लगेगी। नुकसान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर बातचीत की जाए तो मसले सोल्व हो जाते हैं और चीज़ें भी हासिल हो जाती हैं। वरना देखो कि पाकिस्तान का क्या हालात है, इकॉनमी कमज़ोर हो चुकी है और पाकिस्तान की आवाम भी कमज़ोर हो चुकी है। हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, नुकसान उठाने के अलावा क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।